नमस्कार साथियों, रीट 2021 एसएसटी के लिए हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने अध्याय नंबर 1 हमारा ब्रह्मांड कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसके हमने महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण कथन और बाकी सभी जितने भी फैक्ट थे वो सारे हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है सौर परिवार। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे बाहर जो है कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसमें से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी रुकावट के सीधे हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी शब्दावली। शब्दावली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको सीधे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। शब्दावली में आप सबसे पहले देखिए सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? तो सौरमंडल होता है सूर्य और पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह, अन्य लघु पिंड। फिर से देखिए, सौरमंडल क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह, उपग्रह या अन्य जो भी लघु पिंड है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए पखवाड़ा। पखवाड़ा क्या होता है? महीने का आधा भाग। तो महीने के आधा भाग को पखवाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्षुद्र या अवांतर ग्रह। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। क्षुद्र को ही अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। तो देखिए, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित छोटे खगोलीय पिंड, यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ग्रह हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उपग्रह क्या होता है? ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंड। जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, जैसे मंगल है, बृहस्पति, इनके जो चक्कर लगाते हैं वो सभी उपग्रह कहलाते हैं। तो ये एक बार आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 8, 9, 10 और 12। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है मित्रों? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 2006, आप ये याद रखें, 2006 से पहले जो है जो ग्रह हैं वो 9 हुआ करते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है उसने 2006 में प्लूटो नामक जो ग्रह था, प्लूटो नामक ग्रह, जो प्लूटो ग्रह था, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया और इसको बोना ग्रह की संज्ञा दे दी। तो ये भी आप याद रखें, प्लूटो ग्रह जो वर्तमान में ग्रह नहीं है, इसलिए ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो देखिए, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मिलान वाले क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, और काफी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं ये। तो सबसे छोटा ग्रह पूछा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। जीवंत ग्रह, जीवंत मतलब जिस पर जीवन की संभावना है, जीवन जिस पे है, तो जीवन सिर्फ और जो है पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी आएगा। पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह सभी को पता है चंद्रमा है, चंद्रमा। वलय धारक ग्रह, वलय किसमें है? तो ये ग्रह शनि है। और सबसे चमकीला ग्रह, तो सबको पता है सबसे चमकीला कौन है? शुक्र। तो इस तरह से आप याद रखें, इनमें से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, यहाँ से सीधे कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह अध्याय नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम है सौर परिवार। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का सबसे नजदीक आकाशीय पिंड है। पृथ्वी का सबसे नजदीक आकाशीय पिंड है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? तो आप सभी को पता है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। ये आप इसका आंसर लिख लीजिए, चंद्रमा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी सौर परिवार का डैश डैश सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसमें क्या आएगा? 5वां। तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसे खाली जगह कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल। तो ये भी आप याद रखें, वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को कहा जाता है। तो ग्रहों की जो परिक्रमा करता है, अभी हमने देखा था शब्दावली में कि जो ग्रहों की जो परिक्रमा करता है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहा जाता है। तो इसमें क्या आएगा? उपग्रह। तो ये आप याद रखें। तो ये 4 ऑप्शन डाल करके आपको यहाँ से जो है प्रश्न बना जा सकते हैं, तो इसलिए इनको भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है, सौरमंडल के सभी ग्रहों के नाम लिखिए।
तो सौरमंडल के सभी ग्रहों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ग्रहों की, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा है कौन, बुध, और विक्रम से भी पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद में आएगा शुक्र। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरह से आप याद रखें। तो नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, तो अभी हमने बोला था बुध, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में क्या आता है, मंगल। तो यानी मंगल और शुक्र के बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र और मंगल। पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं, चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता, तो ये आप सभी को मालूम होगा। चंद्रमा पर जीवन इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि चंद्रमा की जो रातें हैं वो बहुत अधिक ठंडी होती हैं, और दिन जो है वो दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए चंद्रमा पर जीवन की संभावना न के बराबर है। नेक्स्ट है चंद्रकलाएं किसे कहते हैं। ये वैसे आपके काम का नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए चंद्रकलाएं क्या होती है। देखिए, चंद्रमा जो है पूर्णिमा से अमावस्या तक तो घटता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक तो चांद घटता जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है। यानी कि चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को ही क्या कहा जाता है, चंद्रकला कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य है, क्षुद्र ग्रह, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य। तो क्षुद्र हमने देखा था, पिक्चर इसकी आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्षुद्र ग्रह जो है आप देखिए, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो गैप है वहां पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अभी पिक्चर से आप इसको ज्यादा समझेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी पर जीवन संभव है इसलिए इसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। तो ये आप सभी इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। देखिए साथियों, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये इसी पार्ट से मैंने ली है, फुल HD करके। सौरमंडल देख लीजिए एक बार आप, सौरमंडल। तो ये इनको एक बार आप देखिए और देख करके समझिए, ये इस तरह से। तो आप देखिए एक बार, ये है सूर्य, सूर्य के सबसे पास में है बुध, उसके बाद में है शुक्र, फिर पृथ्वी। अभी हमने देखा भी था पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में, तो देखिए ये रहा मंगल और ये यहाँ पर है शुक्र। तो मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी है। उसके बाद में नेक्स्ट है फिर मंगल, ये मंगल है और यहाँ पर ये बृहस्पति है। देखिए अब बृहस्पति और मंगल के बीच में ये क्षुद्र ग्रह आप लोगों को दिख रहा होगा, क्षुद्र ग्रह क्षेत्र लिख रहा हुआ है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो ये भी आप देख लीजिए इसको। तो क्षुद्र ग्रह का सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और उसके बाद में बृहस्पति के ऊपर है शनि यानी सैटर्न, और उसके बाद में यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून वरुण। ये आप एक बार पिक्चर्स को देख लीजिए अच्छे से, आप देख लीजिए पिक्चर। सूर्य यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अच्छा ये क्या है यहाँ पर, ये भी देखिए, ये इसमें धूमकेतु लिख रहा हुआ है, धूमकेतु कॉमेट्स। तो धूमकेतु हमने भी पिछली वीडियो में बताया था कि धूमकेतु जो है एक बड़ा तारा होता है जिसका सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है। तो ये इसका सिर देख लीजिए, ये सिर यहाँ पर इसका हमेशा ये सूर्य की तरफ है, और ये इसकी पूंछ है जो अन्य ग्रहों की यानी विपरीत दिशा में होती है। तो विपरीत दिशा देख लीजिए इसकी आप, धूमकेतु। ये पिछली वीडियो में हमने आपको समझा दिया था। तो ये ग्रहों के क्रम आपको पता होना चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सब सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, मंगल, और सबसे दूर कौन है, वरुण। तो इस तरह से आप इनको याद रखें। ये पिक्चर जो है आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, आप देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नेक्स्ट ये कुछ इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए अभी हमने जब देखा था कि ग्रहों की विशेषता क्या क्या है, देखिए अब आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं ये भी आप समझिए। आंतरिक ग्रह, अभी हमने समझा था कि जो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तो कौन से हैं, आंतरिक ग्रह, और बाकी के जो 4 बच गए वो बाह्य ग्रह। अब इनकी विशेषता एक बार आप पढ़ लीजिए। आंतरिक ग्रह में इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, इनका घनत्व तो अधिक है। अब बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में, उपग्रह नहीं है इसके। शुक्र सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 225 दिन में, अपने अक्ष पर 243 में, और उपग्रह संख्या 0 यानी उपग्रह इसका भी नहीं है कोई। नेक्स्ट देखिए
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा आप सभी को पता है 365 दिन में करता है, अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है, और उपग्रह की संख्या कितनी है? 1। इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। नेक्स्ट है मंगल। मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है 687 दिन में, अक्ष पर घूर्णन करता है 1 दिन में, और उपग्रह की संख्या है 2। मंगल के उपग्रह कौन से हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फामोस और डीमोस, याद रखिए। तो इधर से अब ये तो है सारे कौन से? आंतरिक, और देखिए बाह्य। इनका निर्माण गैस और तरल पदार्थ से हुआ है, इनका घनत्व कम है। तो बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में करता है। देखिए लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है कौन? बृहस्पति, अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में। अब आप देख सकते हैं कि बृहस्पति जो है ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में करता है, लेकिन जो अक्ष पर जो घूमता है ये 9 घंटे में ही जो है घूम जाता है। यानी कि इसकी घूमने की, अक्ष पर घूमने की गति कितनी तेज हो गई आप सोच सकते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा तेज गति से घूमता है बृहस्पति। और उपग्रह की संख्या इसके कितने हैं? 16 उपग्रह हैं बृहस्पति के। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह भी बहुत बड़े बड़े हैं, और इसके उपग्रह की संख्या 16 है। नेक्स्ट देखिए शनि। शनि सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है, 29 वर्ष 5 माह, और अक्ष पर घूर्णन करता है 10 घंटे में। यानी कि ये भी काफी तेज घूमता है, 10 घंटे 40 मिनट। उपग्रह की संख्या 18, यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, याद रखें आप। अरुण सूर्य की परिक्रमा करता है 84 वर्ष में, अपने अक्ष पर करता है 17 घंटा 14 मिनट में, और उपग्रह की संख्या है 17। तो ये भी आप याद रखें, 16, 17, 18 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वरुण। वरुण सूर्य की परिक्रमा लगभग 164 वर्ष। तो वरुण सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? लगभग 164 वर्ष में। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ये 16 घंटे 7 मिनट में, और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 8। तो ये सारी की सारी इसकी विशेषता हो गई। आप देख लीजिए एक बार वापस से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये पिक्चर है, इस पिक्चर को आप देखिए, ग्रह और उनके उपग्रह में आपस में तुलना। देखिए ये पिक्चर्स आप देख करके थोड़ा अनुमान लगाइए कि पृथ्वी और शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी है। देखिए सबसे पहले यहाँ सूर्य है, ये रहा सूर्य, तो सूर्य आपको लिखा दिख रहा है, उसके साइड में देखिए बुध, बुध के पास में शुक्र है, और पृथ्वी का देखिए बुध और जो शुक्र है, देखिए इनको बुध और शुक्र, इनके देखिए कोई उपग्रह आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पृथ्वी का जब हम देखते हैं तो पृथ्वी का उपग्रह आपको दिख रहा होगा। देखिए पृथ्वी का उपग्रह आपको चंद्रमा दिख रहा होगा, यहाँ पर खूब साफ, खूब जूम करके देख लीजिए आराम से, ये दिख रहा है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ये मंगल ग्रह है, आप देख लीजिए इसको। तो मंगल जो है, मंगल का उपग्रह आप देख लीजिए फाबोस और डीमोस, ये बहुत बार पूछा हुआ है, मंगल का उपग्रह फामोस और डीमोस। तो इस तरह से आप याद रखें। अब ये क्षुद्र ग्रह हैं, आप देख लीजिए इनको, सेरेस, पैलेस, जूनो, सेरेस वगैरह। इसके बाद बृहस्पति के देखिए कि उपग्रह कितने बड़े बड़े हैं, कैलिस्टा, यूरोपा, गैनीमेड, देख लीजिए ये। इसके बाद में फिर जो है शनि है, शनि के कितने ज़्यादा उपग्रह हैं, देख लीजिए आप। इसके बाद में यहाँ पर अरुण और वरुण। तो ये सारे सारे जो क्या है, एक पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं आपस में तुलना करने के लिए। तो साथियों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ शब्दावली। अब हम चलते हैं इसके बचे कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो जिनसे बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है। तो हम चलते हैं सीधे इसके नेक्स्ट पार्ट पर, और वो है महत्वपूर्ण तथ्य। तो साथियों अब हम आ चुके हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, और जिसमें हमने महत्वपूर्ण कथन लिए हैं। तो आप देख लीजिए सौर परिवार, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय नंबर 2। तो अब देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में तो इनको हम पढ़ लेते हैं। और यहाँ से आपके क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, बस आपको ये समझने की जरूरत है। तो देखिए सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है, जिसे सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर जगत में या सौर परिवार में कौन कौन शामिल है या कौन नहीं है। इनमें से 3 उठा कर दे देगा, चौथा अलग दे देगा और पूछेगा कौन शामिल नहीं है, या फिर ऐसे दे देगा कि 3 अलग दे देगा और इनमें से दे देगा, पूछेगा कौन शामिल है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, आप याद रखिए सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि सभी जो हैं ये सौर परिवार का हिस्सा है।
अब नेक्स्ट जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल इंपॉर्टेंट करके चलिए। इसको सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। इसको तो आप विशेष इस पे स्टार लगा लीजिए आप। सूर्य को सौर परिवार का क्या कहा जाता है? पिता। तो सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, किस निम्न में से कौन सौर परिवार का जनक है। ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य या कुछ भी। तो आप याद रखें सूर्य को क्या कहा जाता है? सौर परिवार का जनक। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में। अब आपको ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में। ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, आर्यभट्ट, कोपरनिकस या अन्य कोई भी। तो याद रखें आप, सर्वप्रथम किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस ने कब कहा था? 1543 ईस्वी में। इसकी पिक्चर भी आप देख लीजिए, इसकी पिक्चर्स मैंने बुक्स में से लिए, पिक्चर देख लीजिए एक बार। ये है निकोलस कोपरनिकस। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल की आयु कितनी है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखें 460 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। सूर्य क्या है? जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। तो ये भी याद रखें। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम है। तो ये पूछा जा सकता है कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है या क्या पाया जाता है? तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूर्य प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है किसमें? सौरमंडल के लिए। तो याद रखें, सौरमंडल को बांधे रखता है। तो सौरमंडल को आपस में कौन बांधे रखता है? सौरमंडल में जितने भी उल्कापिंड हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सबको कौन बांध के रखता है? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो आप इनको बांध करके रखता है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है, जो कई बार पूछा भी जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। तो 8.5 मिनट आप याद रखें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, अब इनको सभी को याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को सन 2006 में बौने ग्रह का दर्जा दिया था। देखिए, प्लूटो ग्रह ये पहले ग्रह था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है? बौना ग्रह। कब से? 2006 से। पूछा जा सकता है कि प्लूटो को, मैंने पहले भी बता दिया है, 2006 में क्या दे दिया गया था? बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया था? क्योंकि ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और ये क्या कर रहा था कि सूर्य के तो चक्कर लगाता ही था, सूर्य के साथ साथ ये अन्य जो भी कोई उपग्रह उसका चक्कर काट जाता था या फिर उसके भी चक्कर लगा देता था। तो ये ग्रह की जो एक सीमा होती है उसको क्रॉस कर रहा था, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने जो है इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो याद रखें, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर आप जरूर करें। देखिए, नेक्स्ट है धरातलीय या आंतरिक ग्रह। ये कई बार पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। तो ये 4 ग्रह जो है ये आंतरिक हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और नेक्स्ट है बाह्य ग्रह। तो बाकी के जो बचे कुछ ग्रह हैं वो सारे कौन से? बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो याद रखें आप। नेक्स्ट है, ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, बौना ग्रह कहलाता है, हमने अभी देखा था। और कौन कौन से हैं? प्लूटो, एरिस और सेरिस। तो ये याद रखें आप कि कोई ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा भी करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, बौना ग्रह कहलाता है। और ये बौने ग्रह कौन कौन से? प्लूटो, एरिस और सेरिस। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा, यानी सूर्य से दूरी, जैसे ये अगर सूर्य है तो यहाँ से दूरी अगर लगाए तो ये तो तीसरा है, क्योंकि बीच में कौन सा है? बुध और शुक्र। तो ये तीसरा हो गया। लेकिन आकार के अनुसार जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप याद रखें, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तो तीसरे क्रम पर आता है, और आकार में बात करें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। तो नेक्स्ट देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर आप जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। देखिए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन का माना जाता है। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन।
क्योंकि उसका आकार और आकृति, अब क्यों कहा जाता है इसका कारण भी दिया हुआ है, क्योंकि इसकी आकृति और आकार पृथ्वी के लगभग समान ही है और अभी हमने पिक्चर में देखा भी था। नेक्स्ट है पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। तो पूछा जा सकता है स्थलमंडल भूमंडल क्या होता है, तो जिस पर हम रहते हैं जो सबसे ठोस परत है उसी को स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण उसे वायुमंडल कहते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है, ये तो सरल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट देखिए बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, डबल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के। पूछा जा सकता है चंद्रमा से बड़े उपग्रह, अब कुछ ऐसे उपग्रह हैं जो चंद्रमा से बहुत बड़े हैं, तो शनि का टाइटन और बृहस्पति का गैनीमेड कैलिस्टो। तो आप याद रखें चंद्रमा से बड़े उपग्रह कौन से हैं, शनि का टाइटन और बृहस्पति का गैनीमेड कैलिस्टो। ये चंद्रमा से भी बड़े उपग्रह हैं, शनि ग्रह है इसका टाइटन उपग्रह और बृहस्पति का गैनीमेड और कैलिस्टो चंद्रमा से काफी बड़े हैं। तो ये याद रखें पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 81 गुना बड़ी है। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। तो ये वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं इसमें 27 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट देखिए चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने पर लगभग 29 दिन का समय लगता है। तो पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है चंद्रमा 27 दिन लगते हैं, लेकिन अक्ष पर जो घूमता है उसमें 29 दिन का समय लगता है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसको याद रखें, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के ग्रहों के बीच में स्थित है। तो पृथ्वी क्या है, मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है, ये याद रखें आप। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी याद रखें। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है और ध्रुव का शाब्दिक अर्थ होता है अटल या स्थिर। तो ये थे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, हमने सारे ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं। अध्याय नंबर 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर आप जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।